हेलो दोस्त, आज हम फिर लेकर आ गए आप लोग के लिए प्रकाश का परावर्तन का अगला पार्ट 6 तक हम बता चुके हैं। आज पार्ट 7 लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, नहीं तो शेयर करते हैं, तो शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है ना। और हम बहुत सारा वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड इसमें डाल चुके हैं। तो सब वीडियो आप लोग को अगर नहीं मिलता है तो मेरे फोटो पर क्लिक करें। फोटो पर क्लिक करने के बाद आपका प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट में जाए आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे, समाप्त किए थे कहाँ पर, उत्तल दर्पण का उपयोग बता रहे थे। क्या बता रहे थे? उत्तल दर्पण का उपयोग। अब वहीं पर वीडियो कट गया था। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम बता रहे थे, बताए थे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं वाहन में। वाहन यानी कार, मोटरसाइकिल, जैसे जितना वाहन है, चाहे ट्रक हो, बस हो, चाहे जो भी वाहन हो, तो वाहन में साइड मिरर के रूप में, किसके रूप में? साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पूछेगा वाहन में साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर यानी पीछे के वस्तु देखने के लिए, पीछे के वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा 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 सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और हमेशा हमेशा चाहे वस्तु कहीं भी स्थित हो, प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उस अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि कभी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा नहीं बनता है। प्रतिबिंब जो हमेशा सीधा नहीं बनता, अवतल दर्पण में उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। इसलिए उल्टा और सीधा दोनों बनता है, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, ठीक है ना। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मान लो एक वस्तु यहाँ पर दूर में है तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे नज़दीक गया धीरे उसका प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा, ड्राइवर को परेशानी होगा पीछे के वस्तु को देखने में। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अवतल दर्पण में कहीं बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कहीं छोटा प्रतिबिंब बनता है, कहीं बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और पीछे के वस्तु देखने के लिए वो दर्पण सबसे अच्छा रहता है जो पीछे के बहुत सारा वस्तु के प्रतिबिंब को दिखाने में सक्षम हो। वैसा दर्पण जो पीछे के बहुत सारा वस्तु के, यानी बहुत सारा वस्तु के प्रतिबिंब को दिखाने में सक्षम हो, उस दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो मान लीजिए अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण का देखो, ये जो परावर्तक सतह है, अवतल दर्पण का जो ये परावर्तक सतह है, ये क्या है? अंदर की ओर कर्व्ड है। तो इसका जो है दृश्य परास, यानी इसका देखने की क्षमता, इसका जो देखने की क्षमता है वो ज़्यादा विस्तार नहीं है। जैसे मान लो कि समांतर किरण आया, इधर चला गया, ये समांतर किरण आया, इधर चला गया, तो इसका जो दृष्टि परास है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना तक ही। लेकिन जैसे हम उत्तल दर्पण का देखेंगे तो उत्तल दर्पण का दृष्टि परास बड़ा है, क्योंकि देखो इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, तो इसका दृष्टि परास देखो काफ़ी बड़ा है, फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो यानी इस रेंज में जितना भी प्रकार वस्तु आएगा सबका प्रतिबिंब कहाँ होगा? इस पर बन जाएगा। और हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। इसलिए ड्राइवर को देखने में वस्तु को काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत सारा वस्तु का प्रतिबिंब एक साथ यहाँ देख सकता है, ठीक है ना। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण का भी उपयोग कर सकते हैं। समतल दर्पण हम बताए थे कि हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। हमेशा क्या बनता है? बराबर प्रतिबिंब बनता है। जहाँ वस्तु कहीं भी स्थित हो, प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है और सीधा बनता है। लेकिन उससे अच्छा तो उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो बहुत सारा वाहन आएगा, तो बहुत सारा गाड़ी आएगा, तो उसका सभी का प्रतिबिंब इसमें बनना संभव हो जाएगा, छोटा छोटा दिखाई देगा। और बहुत सारा वस्तु का प्रतिबिंब एक साथ देख सकते हैं पीछे का। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग बेस्ट रहता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब किससे कहते हैं। प्रतिबिंब किससे कहते हैं, और सबसे लास्ट में हम सिद्ध करेंगे F बराबर R/2 और M बराबर -V/U, ठीक है ना। और बताएंगे दर्पण सूत्र यानी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। ये सब सभी लास्ट में बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो अब आप लोग को प्रतिबिंब आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग पार्ट 6 तक देख लिए होंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बताए थे कि किसी वस्तु से, हम देखे थे कि अवतल दर्पण में 7 तरह का प्रतिबिंब बना था और उत्तल दर्पण में, देखिए अवतल दर्पण में 7 तरह का प्रतिबिंब बताए थे, उत्तल दर्पण में हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बताए थे। तो प्रतिबिंब हम देख रहे थे क्या कि किसी वस्तु से प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब हम देखे थे अवतल दर्पण में किसी वस्तु से
आपतित किरण, यहाँ पर मान लो वस्तु है, किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, यहाँ मान लो फोकस है, दर्पण से परावर्तक होने के बाद जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है, देखो इस बिंदु पर काट रहा है। और उत्तल दर्पण में हम क्या देखे थे, उत्तल दर्पण में हम देखे थे कि किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद तो ये लगेगा पीछे से आ रहा है तो पीछे की ओर बढ़ाए थे। और यहाँ पर एक किरण और लिए थे, बताए थे प्रतिबिंब बनाने कम से कम 2 किरणों का सतह पड़ता है, तो लिए थे, इधर गया। तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होता है, जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होता है, प्रतिबिंब वही बनता है। तो आप लोग प्रतिबिंब का परिभाषा आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपतल दर्पण में आप लोग को बहुत कैसे प्रतिबिंब बनता है काफ़ी अच्छा ही बताए थे। उत्तल दर्पण में कैसे बनता है वो भी बता दिए थे, समतल दर्पण में कैसे बनता है वो भी बता दिए थे, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का परिभाषा किससे कहता है आप लोग आसानी से बोल सकते हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा किससे कहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब परिभाषा आप लोग बोल सकते हैं किसी वस्तु से मान लो वस्तु क्या है, ए बी है, ठीक है ना, क्या है, ए बी है। किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, फिर बोलो, किसी वस्तु से, ये वस्तु हुआ, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, यहाँ पे देखो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर काटती हुई यहाँ प्रतीत हो रहा है, तो काटती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। शायद आप लोग लिख लिए होंगे। प्रतिबिंब होता है 2 प्रकार का, कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होगा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे कहेंगे, जहाँ किरण वास्तव में काटता है, वास्तव में आकर एक दूसरे को काटता है, उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर देखो किरण आया और वास्तव में दूसरे को काटा है, इसलिए ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ पर किरण पीछे नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पेंट किया हुआ है, तो कल्पना किए हैं, वास्तव में यहाँ काट नहीं रहा है, काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटता है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना, उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। फिर बोल लेते हैं किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, दर्पण से परावर्तन होने के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर काटता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या हुआ, तो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में पहला अंतर होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में किरण वास्तव में काटता है, वास्तव में एक दूसरे को काटता है, क्या करता है, काटता है। और आभासी प्रतिबिंब में काटता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ काटता है नहीं क्योंकि पीछे की ओर किरण नहीं जा सकता है, तो काटता हुआ प्रतीत होता है। और वो बताए थे कि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हम अवतल दर्पण को राउंडर बताए थे कि इसमें आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे बनता है, बताए थे। तो केवल आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण केवल बोल रहे हैं, ठीक है ना, केवल आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनेगा, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किरण वास्तव में एक दूसरे काटता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ काटता हुआ प्रतीत होता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा नंबर अंतर क्या है, दूसरा नंबर अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में, तो वास्तविक प्रतिबिंब जितना ही बनता है वो क्या होता है, उल्टा, क्या होता है, उल्टा। देखो ये उल्टा है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। दूसरा अंतर ये रहा। तीसरा अंतर आप लोग देखे होंगे जब हम अवतल दर्पण पढ़ाए हैं, आप लोग देखेंगे कि जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब बना है सब दर्पण के सामने बना है, दर्पण की ओर बना है, जिधर वस्तु था उधर ही प्रतिबिंब बना है। लेकिन आप लोग आभासी प्रतिबिंब देखे होंगे कि अवतल दर्पण में लास्ट में जो आभासी प्रतिबिंब बना है, और उत्तल दर्पण में तो पढ़ाए हैं आभासी प्रतिबिंब, देखो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, समतल दर्पण में पढ़ाए थे आभासी प्रतिबिंब, तो इधर बन रहा था।
तो हम आभासी प्रतिबिंब देख रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? दर्पण के पीछे। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है, जिधर वस्तु उधर प्रतिबिंब, यानी दर्पण के सामने बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा बोल रहा है, हमेशा जोड़ लो, ठीक है ना, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है, ठीक है ना। अगला जो मेन अंतर है, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब को जहाँ किरण वास्तव में काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ किरण वास्तव में काटता नहीं है बल्कि काटता हुआ प्रतीत होता है उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो जहाँ किरण वास्तव में काटता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ काटता हुआ प्रतीत होता है उसे आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तव में काट रहा है किरण, तो इस प्रतिबिंब को जो है पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पर्दा पर किरण जाएगी, जब वहाँ पर काटेगी तो प्रतिबिंब बनेगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि किरण वहाँ पर्दा पर जब काटेगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में कोई किरण नहीं है, तो इसे पर्दा पर प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को, यानी जो हम लोग फिल्म हॉल में देखते हैं, जो किरण जाती है और पर्दा पर वास्तव में काटती है, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चौथा और मेन अंतर जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये कल्पना की है, तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो पहले बताते हैं प्रतिबिंब कैसे करते हैं। तो किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। फिर बताते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उससे कहेंगे जहाँ किरण वास्तव में एक दूसरे को काटेंगे उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और आभासी प्रतिबिंब उसे कहेंगे किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, किरण जा नहीं सकती है। हम कल्पना किए हैं कि किरण अगर इधर से आती तो यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती, ठीक है ना। तो जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर की किरण, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, किरण वास्तव में एक दूसरे को काटता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में किरण वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटता है। फिर बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जैसे वास्तविक बोलेंगे तो उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। फिर बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है, जिस और वस्तु उसी और प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। और फिर बताए थे मेन अंतर जो बार बार पूछा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी से ही निम्नलिखित बनता है सूत्र, 3 गो सूत्र होता है। एक होता है दर्पण सूत्र होता है, एक होता है m बराबर -v/u होता है, और एक होता है m बराबर h'/h होता है, एक होता है m बराबर r/2 होता है। इससे क्या होगा, निम्नलिखित बनेगा। लेकिन चिन्ह परिपाटी बहुत जरूरी है। चिन्ह परिपाटी यानी कहाँ पर प्लस देना है, कहाँ पर माइनस देना है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो मान लो ये क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और ये क्या है, मानना क्या है, अवतल दर्पण है ही, और ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष, ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, वस्तु हम किस ओर रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, इधर तो पेंट किया हुआ, पीछे तो पेंट किया हुआ है, तो वस्तु तो इधर नहीं रखेंगे, तो वस्तु रखेंगे इस साइड, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर वस्तु किस ओर रखेंगे, तो वस्तु रखेंगे हम इस ओर रखेंगे, क्योंकि इधर पीछे तो पेंट किया हुआ है, तो हम वस्तु किधर रखेंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए या अपना चेहरा देखने के लिए हम किधर खड़ा होंगे, तो जिस ओर पेंट नहीं किया हुआ यानी परावर्तक सतह की ओर हम खड़ा होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, इधर से किरण आएगी, और यहाँ भी इधर से किरण आएगी, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी में याद रखना कि सभी दूरी जो वो ध्रुव से मापा जाता है। कहाँ मापा जाता है, ध्रुव यानी पी मतलब पोल मतलब ध्रुव। तो सभी दूरी जो ध्रुव से मापा जाता है, तो ये हुआ पी यानी ध्रुव। सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से। सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है,